R. बाएं हाथ से दाहिने हाथ में 3 बार आचमन करो। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हस्तो प्रक्षालम, हाथ बोलो। ऋषिकेशाय नमः, आसन शुद्धिकरणम, जहाँ बैठे हो। ओम पृथ्वीत्या धृतालोका। चलो हाथ जोड़ो। और भगवतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण। लो माता। अरे राम 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 राम, जलना नहीं। अच्छे पार्टी से बैठ जाओ। ओम वनस्पति रश्योद्भूतो गंधगंधोपमा अग्रे सर्वदेवानां धूपोयम प्रतिकृतां धूपम ग्रापयामि। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक जने इकट्ठी देखो, पगड़ी ना गिरे वो आप अच्छे से पहनाओ। ये कि भाग साक्षात परब्रह्म तस्मै नमः। ये भागवत महापुराण की जय, शारदा मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, स्थापित देवी देवताओं की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु देवताओं की जय।
हाँ कहाँ बिजी हो? हाँ भैया भगवान की अनुकंपा हुई और प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्रीमद् भागवत कथा का पारायण होने जा रहा है। कलश यात्रा हो चुकी है। समस्त भक्तजनों से निवेदन है कि पूजन कार्य में सम्मिलित हों और 7 दिन तक जो कैसे पहुँचे तीनों बेला की आरती में सम्मिलित हों और इस कार्य को संपन्न करावें और धर्म लाभ उठाएं और पूजन के लिए थाली अपनी तैयार करें। भैया जी हेलो। विनाशाय श्री कृष्णाय विमुक्त मुख्य यजमान धीरे ब्राह्मणो समुखमासीत् बाहुराजन्यः सूत्रं त्रिधा लोकान् कल्पयन्यः गन्धर्वो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो देवकी सुत गो जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर दामोदर माधवे भजति पसुता सुकर मुखा बिना घनश्यामः कामो व्रज शिशोऽस्योर्जुन सेवितं कपित्थ जम्बो फलचारु भक्षणं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि। सभी लोग खड़े हो जाएं। श्रो राधा मंत्रदात्री च राधा से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला सब ज्योति जलाने वाला। ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला
हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती विरान है शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन जी की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जगपंत खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग बताने वाला जगती को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही राजा राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही है प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है पापियों को पाप से पापियों को पाप से है पापियों को पाप से पापियों को पाप से है पापियों को पाप से पापियों को पाप से है पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती कठोर कौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी दशं नमामि माला कुलतालिकाले कपालमाला शिवशङ्कराले दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च शिखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव गुरुर्
हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम। श्री हनुमते नमः। गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुरे नाम बपुए। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तस्म्यहं न जानामि। जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। स्वाहा सदा नमोस्तुते। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। नमस्कार गणराज को नमन शारदे मां। नमस्कार श्री गुरुचरण लाज तुम्हारे यहाँ। लाज तुम्हारे यहाँ। आए हो तो
से लो हरि का नाम। सब भक्तों को इस दास की जय जय राधे श्याम। जय जय सीताराम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय सावरिया सरकार की जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय नंद की लाला की जय तड़ित पिलिंदित पीताम्बरधारी कल्पतरु श्री कृष्ण की बांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण आवाहित स्थापित पूजित सभी सर्व देवता सबको प्रणाम। हमारे पूजन में साथ दे रहे हमारे आचार्य श्री, संगीत में साथ दे रहे हमारे सभी संगीता। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। मुझे जैसा बंदा परवर, भला ऐसा कौन होगा। मुझे जैसा बंदा परवर, भला ऐसा कौन होगा। थामा है तेरा दामन, दामन, थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, कन्हैया इस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से कन्हैया, आपकी कृपा से ओ मेरे प्यारे मेरा आपकी कृपा से कन्हैया, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोले वाके बिहारी लाल की जय हो। जयकारा तो लगा लो। आज कथा का प्रथम दिन है और प्रथम जयकारा भी, फिर भी नहीं लगाया जा रहा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गुस्सा होगा, कथा लेट करिए तो और जोर से बोलिए। वाके बिहारी लाल की। मेरे को लगाओ पास में। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। विगत 4 वर्षों से यह कथा वार्षिक उत्सव के नाम से हर वर्ष के उससे चली आ रही है। साल का जब अंग्रेजी महीना में जब हमारा ये साल शुरू होता है तो उसके प्रथम मंथ में हम इस कथा को आरंभ करते हैं। और यहाँ से ही क्यों करते हैं बताओ? इसलिए क्योंकि शहर का सबसे ज्यादा माहौल खराब होता है, भगवान से लोग अधिक दूर होते हैं। गांव में तो ऐसे कि शाम के समय मंदिरों में जाके बैठ के भजन कीर्तन कर लेते हैं, लेकिन शहर के लोगों के पास टाइम नहीं है। अगर कह दें कि चलो भैया सुंदर कांड में चलना है तो ऐसा लगता है उससे 1-1.5 घंटे के समय में इनकी संपत्ति छिन जाएगी, है ना। टाइम नहीं रहता हमारे पास। इसलिए हम साल के प्रथम महीने में जनवरी के
शुरुआत में हम एक कथा को यहाँ से आरंभ करते हैं, जिससे आप लोग साल भर रिचार्ज रहें। भगवान से हमें स्नेह कैसे हो, हमारी भगवान जी के प्रति भक्ति कैसे जागरूक हो, ये कथा जो है ना हमें सन्मार्ग में जोड़ने का काम करती है। अगर ये कथा हम श्रवण करते रहे ना साल में एक बार, तो समझो साल भर हमारी भक्ति जवान रहेगी। नहीं रहेगी यहाँ से कथा करने के बाद अगर भूल गए, कुछ दिन तो याद रहते होंगे। 4 साल से कथा कर रहे हैं, कितने दिन तक याद रखते हो बताओ ना जरा। 1-2 दिन, 1 साल। हमें लगा कथा खत्म, भंडारा होगा, प्रसाद पाए, हर जगह को ले देखना है ना। चलो आगे वार्तालाप हम कथा में और करेंगे, पहले कथा में प्रवेश करें। कथा में प्रथम श्लोक आता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद समझना भैया, सच्चित और आनंद तीनों को मिला के क्या होगा? सच्चिदानंद। क्या है? सत्य। ये जो दिख रहा है ये सत्य है कि भगवान का नाम, भगवान का ध्यान सत्य है? बताओ, देख तो आप भी रहे हो आंखों से, क्या सत्य है? भगवान का नाम सत्य है कि जो हम घर गृहस्थी का काम कर रहे हैं ये सत्य है? 4 साल हो गए माथा पच्ची करते, यहीं से शुरू करते हैं हर बार। आप लोग नहीं आए पिछले साल कथा में? यहाँ तो ऐसे भी दिख रहा है जो कुछ माला डाल के बैठे थे, भूल गए। सत्य है जन्म, मृत्यु और दूसरा नाम। बाकी ये जो चल रहा है ना, ये तो कथा श्रवण करा रहे हैं, लेकिन सब मिथ्या है। गृहस्थ जीवन में जो हम लगे हुए हैं ना, ये सब मिथ्या है। ये बालक मेरा, बेटा मेरा, बहू हमारी, पैसा हमारा, है ना? बोलो भैया। गांधी जी है नहीं, लेकिन प्रेम बहुत है। भले पास में नहीं है, जेब में, पर गांधी जी की याद सबको आती है। नहीं आती? ये सब मिथ्या है। ये सिर्फ हमारे जीवन को चलाने के लिए, जैसे इस शरीर को चलाने के लिए हमारी सांसें हैं ना, अब सांसों के बगैर तो शरीर कोई काम का नहीं कि है। अगर सांसें चलना बंद हो जाए तो फिर शरीर किस काम का? तो जरूरी है ना सांस लेना। ऐसे ही गृहस्थ जीवन को, परिवार को चलाने के लिए धन की आवश्यकता है, लेकिन इतनी नहीं। आप जोर जोर से सांस कितनी देर तक ले सकते हैं? 2 मिनट, 5 मिनट? पूरे दिन तो नहीं ले पाओगे ना, जल्दी जल्दी खुद की सांसों से थक जाओगे। लेकिन पैसा पूरे दिन अगर एक जगह बिठा के गिनवा देना, ना ही पैर थकेंगे, ना ही आंखों में दर्द होगा, और ना ही हाथ थकेंगे। बस महाराज जी गड्डी देते जाओ, हम गिनते जाएंगे पूरे दिन। एक चोट, मशीन खराब हो जाए गिनने वाली पैसे, शरीर
अधिक पैसा की बात क्यों कर रहा हूं मैं पहले ही दिन? मालूम है क्यों? आज नहीं बताऊंगा, नहीं तो कल कथा में नहीं आओगे, लास्ट दिन बताऊंगा, है ना? जिसमें पैसों के चक्कर से आओगे तो कि महाराज जी धन के बारे में क्या बताने वाले, बताऊंगा वही जिससे फायदा होगा। लेकिन अगर आज ही बता दिया तो 6 दिन तो फिर हम अकेले कथा सुनाएंगे, हम और हमारे यजमान, बाकी तो आएंगे ही नहीं, है ना? धन की लालसा इतनी अधिक है हमारे जीवन में हमारे लिए, उसके लिए हम कुछ भी कर जाएंगे, है ना? ताकि यह सत्य नहीं है। सत्य सिर्फ भगवान का नाम है। अगर आपने एक बार राम, राधा, कृष्ण का नाम ले लिया ना, ते आपके वहां कोरे कागज में लिख गए। ये भले यहाँ काम में ना आए, लेकिन भविष्य में इस शरीर को त्यागने के बाद काम आएगा। भविष्य की चिंता करते हो ना? नहीं करते? ओ मैया, भविष्य की चिंता नहीं करते, कल की चिंता है कि नहीं? इतना कमा लो कि कल अगर जीना चले तो हम बैठ के खा तो लें। ऐसे ही है ना? बोलो, कल की चिंता है ना? तो फिर कल की चिंता इस शरीर के लिए क्यों नहीं कर रहे हो? ये तो हमारी 10, 20, 50 साल की यात्रा है। हमारी जो लंबी यात्रा है वो, उसकी चिंता नहीं है। हर साल आते हैं बताने हम, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। नहीं? कौन है हरि? आप, भगवान आपके नहीं है? कैसे शांत बैठो तुम मौन धारण? कुछ तो कर सकते हो। महाराज जी को पता तो चले कि हाँ कथा ही सुन रहे हैं। मैं पता चला बैठे यहाँ बाजार जाने की सब्जी लगे, पंडित जी ने देर कर गई और अब उठकर भागे तो कहाँ बुला ले अकेले, कहाँ जा रहे हैं? बैठो कथा सुनो, तो भाग भी नहीं सकते, है ना? भगवान का भजन करो मैया। अभी भजन चल रहा था, कहा ताली बजाओ, 3 बार हमने बोला हाथ उठा के ताली बजाओ। ताली के बीच में मच्छर भी आ जाए ना, खाओ माँ कसम, वो भी न मरे, है? इतनी जोर से ताली बजा रहे, खुद के कानों में ताली की आवाज नहीं आ रही। ताली की नाद ऐसा होना चाहिए कि हमारे कानों तक तो आवाज आए बजाने की, ऐसे। पर्वत माता राम खगई, ठीक है? 7 दिन हमें ये करना है, भजन करना है, ताली बजाना है, नाचना है। कथा किस लिए सुनी जाती है? मजे के लिए, आनंद के लिए, टाइम पास के लिए? किस लिए सुनी जाती है बताओ? ओ मैया, अच्छा क्यों सुनी जाती है कथा? मजे के लिए, आनंद के लिए, टाइम पास के लिए? आनंद ना? कथा में आनंद आता है कि नहीं? ठीक है, मैया बात मजा, मजे के लिए नहीं, आनंद के लिए। आनंद के लिए कथा श्रवण की जाती है कि हमें आनंद आना चाहिए, कैसे भी आए, भजन में आए, नृत्य करने में आए या कथा श्रवण करने में, आनंद आना चाहिए। अगर आनंद आ रहा है तो कथा फिर सार्थक है, और नहीं आ रहा, नींद आ रही है बार बार, न टाइम ही पास होगा, न मजा ही आ रहा, न आनंद ही आ रहा। तो कथा आनंद के लिए, और जो भी बातें यहाँ से बताई जाए, 100 बातों में 2 बातें अपने जीवन में रोज उतारना है। हर रोज आपको एक नए उपाय बताए जाएंगे। कथा हमारे ग्रस्त जीवन में कैसे हमें रहना है, जीना है, हमें सिखाती है।
इससे अगर एक बात भी अगर सीख के चले गए तो आपका गृहस्थ जीवन सार्थक है। ऐसा नहीं है कि हम संत बन गए तो ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। क्यों गृहस्थियों को भगवान की प्राप्ति नहीं होती? बताओ। प्रहलाद को हुई थी ना, ध्रुव को हुई थी ना? नहीं हुई। ये भी तो गृहस्थ ही न थे। वो कितने छोटे थे, 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को पा लिया। और हम 50 के भय जा रहे, ठीक से भगवान की मूर्ति की शकल भी याद न होगी। भगवान की प्राप्ति, जब हम किसी चीज की लालसा करते हैं, आशा करते हैं प्राप्त करने की, वो चीज हमें प्राप्त हो जाती है कि नहीं हो जाती? तो फिर भगवान क्यों प्राप्त नहीं हो रहा? इसका मतलब हमारे अंदर से वो जिज्ञासा ही नहीं है कि भगवान हमें प्राप्त हो, है ना? कैसे प्राप्त होंगे मैं बता रहा हूं। सच्चित और आनंद। सत्य, एक तो सत्य बोलो, सत्य बराबर तप नहीं, सत्य बोलो। झूठ बराबर पाप। लेकिन दिन में एक आधे बार सही बोलते हैं हम, दिन भर झूठ। फोन लगा, पंडित जी कहाँ बैठे लहरी में, बता गौर रहे। कहा भैया कहा दिक्कत है, लहरी बता बोले। दिन भर झूठ। किसी दिन रात में सोते समय याद करना कि आज हमने पूरे दिन में क्या झूठ बोला और क्या सही, कितनी बार झूठ बोला और कितनी बार सही, गिनती करना। पता चल जाएगा हम कितना पाप कर रहे हैं। लिखा है ना, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय प्रभुआ। जिसके हृदय, जो सत्य बोलता है ना, उसके हृदय में भगवान का वास होता है। तो इसका मतलब गुरु जी हमको झूठ बोला तो वास नहीं है, यही हुआ फिर। अब जो सत्य बोल रहे हैं उनके हृदय में अगर हरि का वास है, तो जो झूठ बोलते हैं उनके हृदय में नहीं है, लेकिन उनकी कृपा नहीं है ना? उनकी कृपा हो जाए तो फिर कृपा ही ना हो जाए, समाज में अलग दिखने लगे, है ना? कृपा कैसे हो? तो सत्य बोलो, चित भगवान के प्रति अपने मन को लगाओ, मन स्थिर करो, भगवान का ध्यान करो। गणेश जी अगर नाम लिया तो गणेश जी ही दिखाएं, ना कि हनुमान जी। हनुमान जी का स्मरण किया तो हनुमान जी ही दिखाएं, ना कि हमारे स्वामी पति देव। अगर ध्यान किया हमने जिस प्रभु को, तो हमें उसी प्रभु की याद आनी चाहिए, है ना? बैठे कथा प्रांगण में, मन रखा घर में, घर की याद आ रही। लड़का कोचिंग से आ गया होगा, गुरु जी जान लो, देव प्रसाद, है ना? अगर हम कथा प्रांगण तक आ गए हैं ना, तो ये आप नहीं आए, हमारी राधा रानी हाथ पकड़ के लेके आई है तुम्हें। कितने लोग हैं यहाँ, और लोग क्यों नहीं आ पाए, और आप ही क्यों आए? विचार करो, कल भी आ जाते। ठंड का समय, इतने लेट हो गए, कथा शुरू नहीं हुई, जहाँ घर, लेकिन आ गए ना। क्यों? राधा रानी पकड़ के लेके आई है तुम्हें, इसलिए यहाँ तक पहुंच पाए हो। और जो लगातार 7 दिन की कथा श्रवण करता है ना कहीं उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। अब तुम सोचो, हमने हफ्ते कथा सुनी, अगले हफ्ता कृष्ण कन्हैया दिख जाते कहीं,
तो ऐसा नहीं है। भगवान किस रूप में कब आके तुम्हारी कब मदद कर जाए आप सोच भी नहीं सकते। वही तो कृपा है भगवान की। भगवान प्रत्यक्ष आकर दर्शन नहीं देते कभी। कलयुग में किसी न किसी का रूप धारण करके आके हमारी मदद करते हैं, हमारे साथ रहते हैं। जो भगवान की भक्ति करता है, भजन करता है, अगर उसे कहीं संकट आ जाए ना, और अगर उसको भगवान पे भरोसा है तो संकट का पता भी ना चलेगा कब निकल जाएगा। इसलिए चित्त लगाओ, भगवान का ध्यान करो। जब भगवान का ध्यान करोगे और ध्यान करते समय जो आनंद आए उसे सच्चिदानंद कहते हैं। भजन सुनते हम तो आनंद आता है ना, मन करता है नाच उठे, नाच लें, पर नाचेंगे सब देखेंगे हमें, है ना, लगता ना शर्म आती है। वही लड़का का चौक होता तो दो ठो बाजा में नाच जाते, न नाच जाते। हमें तो ताम झाम सब बिछाए बैठे हैं, नाचो तो ताली नहीं बजाई जा रही। धन्य है भैया, सुधर जाओ, 4 साल हो गए। तालीस बजवाते हैं काम। आगे भगवान के दर्शन बताए गए हैं। दर्शन कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं भैया, हम तो हर बार बता रहे हैं, एक बार तो आप ही सुना दो। 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? कौन कौन से? स्वप्न में दर्शन, मंदिर में दर्शन, और तीसरा हृदय में दर्शन। कितने दर्शन हो गए? स्वप्न में जो दर्शन होते हैं ना दर्शन, किसी को नर्मदा मैया, किसी को शारदा मैया, किसी को शंकर जी दिखते हैं ना? नहीं दिखते। जिनको दिखते हैं ना, समझो भगवान की पूर्ण कृपा है उनके ऊपर। स्वप्न में जो दर्शन होते हैं वो साधारण दर्शन है। मंदिर में जो दर्शन होते हैं वह मध्यम, और हृदय में जो दर्शन होते हैं अप्रोक्ष, वो उत्तम दर्शन है। स्वप्न का दर्शन कई बार हमें याद नहीं रहता। भगवान दर्शन दिए, अंतर ध्यान हो गया, यादें नहीं है, भूल जाते हैं। याद कौन से रहते हैं? मंदिर वाले। घर से बता के जा रहे भाई दर्शन कराना मंदिर। अब बताना दर्शन करते कैसे हो तुम लोग? मंदिर में गए, मूर्ति के सामने खड़े हुए, सबके सामने ऐसे हाथ जोड़ते उनके सामने, कि अगर आंखें नहीं खुल जा तो दिखाए ना भगवान। हाथ ऐसे जोड़ते हैं भगवान के सामने ऐसे कि धोखा से दर्शन न हो जाए। होता ना भैया? और एक विडंबना और है, घर से बोल के गए दर्शन करना, जाते ही से आंख बंद कर ली। अरे भैया उनके दर्शन कर रहे हैं आंख बंद करके, बताओ होता कि नहीं होता? सांची सांची बोल रहे गुरु जी आज को। आंख बंद करके किसके दर्शन होते हैं बताओ ना? जब दर्शन करने आप हमारे पास आओगे दर्शन के लिए, तो आंख खोले के अंदर दर्शन करोगे। आंख बंद करके दर्शन करने तो घर ही बैठे रहते, चारों धाम के दर्शन हो जाते घर ही में। यहाँ आंख बंद करें, वृंदावन के बांके बिहारी को याद करें, यहीं से दर्शन हो जाएंगे। लेकिन हम दर्शन करने इतने दूर क्यों जाते हैं? हमारी आंखों में छवि बस सके, लेकिन नहीं। अभी एक विडंबना और है, मंदिर गए, अगर नए जूता चप्पल है तो बार बार आंख बंद करे हैं, पीछे से मुड़ मुड़ देख रहे जूता न चले जाए, सैंडल न चले जाए। ऐसा ही होता ना? अगर नए कपड़ा पहने तो बार बार
गंदे ना हो जाए। माथा भी ऐसे, सिर ऐसे झुकाएंगे कि माथे में मंदिर की चरण रज न पड़ जाए, और पड़ गए तो तुरंत ही साफ, है ना। अभी तो मांगना रह गया है। लड़का की नौकरी नहीं लग रही, बिटिया को ब्याह नहीं हो रहा, भगवान जी घर नहीं बन रहा, किराए के मकान में हम काबू हैं, यही मांगते हो ना जाके। भगवान ठेकेदार हैं, तुम घर बने हैं, नहीं कन्नी पकड़ा तो भगवान के लिए जाके, गैती फावड़ा जाओ मंदिर में जाके, कन्नी से मूल तक घर बना दे, है ना। मांगने के आज तक बताओ, मंदिर जाने के बाद आपने भगवान से कभी ये कहा है, प्रभु जी आप कैसे हैं, आप स्वस्थ हैं? कभी हृदय से भगवान के दर्शन करते हो आंख से आंसू आए? बताओ। नाती को मुंह पर आए तो रात भर नींद नहीं आए। अगर घर में हमारे किसी सियाने की तबीयत खराब हो जाए तो एकों को नींद ना आएगी। वो जगत को चलाने वाले को उसकी तबीयत खराब नहीं होती होगी, उसका सिर दर्द नहीं करता होगा। हमारा दर्द हुआ तो लाल बाम, और उनका दर्द हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। सिर्फ मांगना, हमें तो हम भिखारी हैं, बस ये भी दे दो, ये भी दे दो। मांगने वाला कौन? भिखारी होता ना। अगर आपके घर में कोई साधु आ जाए, संत के भेष में भी है, तो अंदर जाके बोल कोई भिखारी आया है, बोलते हैं ना। जब वो आपसे मांगने आया और आप उसको भिखारी बोल रहे, फिर आप क्या हो? आप भी तो मांगने ही जाते हो ना मंदिर, नहीं जाते? और तो इतने होशियार हैं, आरती भी, आरती तो करते हो ना उन जगदीश हरे? नहीं करते? रोज करते हो कि हफ्ता में करते हो? नहीं करते ना रोज? कहा बताएं गुरु जी, टाइम ही नहीं है। वो तो आज आ गए, और ऐसे फंसे हो तो कल से नहीं होगा। यहाँ से अच्छी ही बातें बताई जाएंगी। आरती अगर कर रहे हैं ना, तो पहली कड़ी में बोल देते हैं, जो ध्यावे फल पावे, दुख से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कनिका जगदीश हरे। क्या मांग लिया? जो ध्यावे फल पावे। प्रभु जी जो इच्छा हो वो दे देना, लेकिन आगे तो है ना मांगने के लिए। पहले बोल दिया जो ध्यावे फल पावे, दुख मिटे मन का, है ना। सुख संपत्ति जो देना हो तो देना, लेकिन सुनो तो, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। बाहरी बन गया है कि नहीं बनी है? भगवान से सौदा कर रहे हैं, है ना। पहले कड़ी में जो ध्यावे फल पावे, दुख सुख, दुख को ले जाओ, सुख को दे जाओ, कष्ट भी हर लो। और भगवान संसार भर की जितनी सुख संपत्ति है वो हमारे घर में पटक दो।
भैया सुखी रहोगे ना तो भगवान को भूल जाओगे, और दुखी रहोगे तो परमात्मा याद रहेंगे, नहीं रहेंगे। जब जब दुख आता है तब तक भगवान की याद आती है। जब भूख लगती है तो भोजन दिखता है कि नहीं, खाने मिल जाए, लगता है कि भोजन मिल जाता, भूख मिट जाती। ऐसे जब दुख रहता है तो लगता है भगवान कृपा कर दे, भगवान की दिन रात याद रहती है, बनी रहती है। और जैसे ही सुख आया तो हुआ नहीं, पर भगवान को कहा था कौन हुआ, तो भूल जाते हैं भगवान को। अगर भगवान की हम आरती भी कर रहे हैं ना तो भगवान से कहना चाहिए, नैनों की खिड़की से तुमको हर पल मैं निहारूं, मन में बसा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बसा लूं तेरी आरती उतारूं, हरे रहूं तेरे चरणों में मेरा, क्यों बीत जाए जीवन मेरा, रहूं तेरे चरणों में मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो तो मेरा तेरा, क्यों बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। क्या होना चाहिए? नैनों की खिड़की से हर पल मैं निहारूं, मन में बसा लूं तेरी आरती उतारूं। ये आरती है, ओम जय जगदीश से हरे आरती नहीं, वो तो सौदा है। प्रतिदिन भगवान को याद दिला रहे हो, आरती करना है तो अपने आप को समर्पण करो, भगवान से कहो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो, जो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो, जो मेरे दिल का प्यारा हो, तेरे सिर का ताज मेरी आंखों का तारा
भगवान के भक्त से अगर प्यार करो ना तो भगवान की भक्ति बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती। क्यों? क्योंकि वो पहले से भक्ति में डूबा हुआ है, भक्ति में पहले से डूबा हुआ है। इसलिए कहा गया है, भूल गए अब भी गाया ना, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, तेरे सिर का ताज मेरी आंखों का तारा, मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, सब मैं निहारूं रूप सुनहरा, क्यों बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हूँ तू मिलन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो तू मिलन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। और क्या कहना है? और भी तो बातें हैं ना भगवान से करने के लिए। बड़ा प्यार दिखाते फिरते हैं। घर में तो सबसे सभी प्यार करते हैं, कुत्ता बिल्ली भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं। तुम क्या करोगे? वो ऐसा प्यार करते हैं। प्यार करना है तो किससे? प्रभु से करो। और क्या कहना है? प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, 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 सुख भी हो सारे मर्याद हो सारा, सुख भी हो सारे आज होए सारा, सुख भी हो सारे मर्याद हो सारा, सुख भी हो सारे फरियाद होए सारा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हूँ तू मिलन तेरा, यूं बीत जाए जीवन तेरा। ताली बजा जोर से ताली। भगवान से प्यार हो, उनका सत्कार हो तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। फिर सारे सुख संसार के भगवान अपने आप आपको बिन मांगे दे देते हैं। नहीं देते, सिर्फ उनको याद दिलाया करो कि प्रभु जी ये कष्ट है हमें, ये न बोलो कि ये कष्ट मिटा दो। सुख दुख दोनों भगवान के हैं। अगर उन्होंने तुम्हारे दुख मिटाए तो तुम्हारे सुख भी मिटा देंगे, क्योंकि एक ही कलम से सुख दुख लिखा है। अगर दुख को मिटाया तो सुख अपने आप चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। दिन ही दिन में रहना चाहते हो, रात नहीं चाहते। अगर दिन ही दिन रहे ना तो मर जाओगे, क्योंकि शरीर को रात की भी आवश्यकता है। और अगर आपको सुख ही सुख दे दिया जाए, दुख ना दिया जाए, तो बिन मांगे नरक की ओर चले जाओगे।
स्वर्ग छोड़ो, क्योंकि सुख रहेगा तो तुम पाप पुण्य को भूल जाओगे, पाप ही पाप करोगे। इसलिए भैया सुख दुख का जोड़ा है, रहने दो। हाँ, इसमें एक फर्क जरूर है कि अगर भगवान ने आपको थोड़ा सा दुख दिया है ना, और अगर आपने वो बर्दाश्त कर लिया बिन बोले, फिर सुख इतना देगा भगवान कि आप संभाल नहीं पाओगे। आंसू भी दो प्रकार के होते हैं ना, एक दुखी होने के और एक सुखी होने के। फर्क क्या है तो दोनों आंसू, दोनों पानी है ना, लेकिन दोनों में फीलिंग होती है। अगर ज्यादा दुखी हो गए और हमसे वो दुख बर्दाश्त नहीं हुआ तो हमारे आंसू निकल आते हैं, और अगर सुख अधिक हो गया और वो बर्दाश्त ना हुआ तो भी आंसू आ जाते हैं। सिर्फ फीलिंग है और कुछ नहीं। और रही फीलिंग अगर हमारे बाल गोपाल के साथ हो जाए तो भगवान तो इसी जन्म में मिल जाए, अगले की तो बात ही न करो। कथा में आगे बताऊंगा भगवान की प्राप्ति होती है तो क्या होता है, फिर भगवान आपको कैसे रखता है, आप दुनिया में अलग कैसे दिखने लगते हैं अगर भगवान की कृपा हो जाए। अभी यहाँ हमने दर्शन बताए, 3 प्रकार के दर्शन होते हैं। अप्रोक्ष दर्शन जो होता है वो हृदय में होता है, आंख बंद किया गणेश जी दिख गया, मतलब दर्शन हो चुके हैं, है ना। मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, घर में बैठ के ही दर्शन कर लो। मंदिर जाने का पुण्य है कि आप घर से अगर 100 कदम लेके गए ना तो 100 कदम चलने का, क्योंकि आप जब घर से निकले थे ना तो आप घर से बोल के निकले थे मंदिर जा रहे। मंदिर जा रहे मतलब भक्ति आपके साथ जा रही है, और भक्ति जा रही है मतलब आप राम नाम का संकीर्तन करते हुए मंदिर जा रहे हैं, ना कि निंदा चुगली करते हुए, है ना। जब भगवान के दर्शन करने जाते हैं ना तो हरि नाम संकीर्तन करते हुए जाते हैं, ना कि निंदा चुगली करते हुए। वो तो जब हम ऐसे 4 इकट्ठे होते तब फिर चुगली हो जाती। क्या करें गुरु जी, कर वो तो नहीं चाहे लेकिन हो जाए का पड़ोसन बेकार है ना। वाह गुरु जी तंत्र मंत्र करो, सुख सब जीवन नहीं दे रही है, दुखी है नहीं है, हर कोई दुखी है भैया। ये दिखावे का है कि हम आपके हैं। अगर आपको सुखी आपके घर के ही देख लेना, पड़ोसी में आपका परिवार ही अगर आपको सुखी देख लेना तो उसके कांटे चुभने लगते हैं पाँव में कि ये सुखी कैसा है, क्या मिल गया इसको, खजाना है ना। अपने दुख से दुखी नहीं है भैया, अपना दुख तो बर्दाश्त है, पर पड़ोसी सुखी क्यों है, कष्ट तो इस बात का है। कौन कौन है ऐसे यहाँ हाथ उठा के बताना जो अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। अरे बड़े भाग्यशाली हम, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अगर पड़ोसी सुखी है तो हमें प्रयत्न करना चाहिए कि इसके जैसे हम कैसे सुखी हो जाए, ना कि इसको दुखी करने में लग जाए। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, क्या सुखी बसे संसार सब, नहीं करना चाहिए। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे कोई, यह अभिलाषा हम सबकी, भगवान पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए,
रोग द्वेष धन धान्य से वंचित रहे न कोई। बोलना चाहिए ना भगवान से ऐसा कि नहीं, बस आरती कराए दे रहे हैं, घंट लगाई 5 मिनट और। पर जब हम कथा में आते हैं ना तो बिना प्रसाद लिए नहीं जाना चाहिए। वो तो हम टाइम इसलिए लगा रहे थे क्योंकि प्रसाद नहीं आया था, और बिना प्रसाद के घर चले जाओ तो हमें पाप लगेगा ना, नहीं लगेगा। इसलिए जब कथा में आते हैं तो प्रसाद खाए बिना, ग्रहण किए बिना घर हमें नहीं जाना चाहिए। समय बहुत अधिक हो चुका है, आरती की तैयारी कर लो। इसके पश्चात कथा जो है अब कल बताएंगे, है ना। अभी मंदिर के दर्शन ही तक पर्याप्त है। स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आप सभी साथी का परिचय देते हुए भगवान की आरती करेंगे। और विशेष सूचना, कल जो है सुबह प्रातःकाल 9 बजे भगवान भोले बाबा का रुद्राभिषेक, मध्याह्न काल विराम और 2 बजे छुट्टी पूज्य व्यास जी महाराज के मुखारविंद से हम सभी कथा का रसापान करेंगे। समय का विशेष ध्यान रखते हुए, क्योंकि पापियों को पाप से तारते भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, 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 पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से आरती। भागवत भगवान
सविता तुमेव तुमेव बन्धु सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रविण तुमेव तुमेव सर्वं तुमेव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। भगवंशी वाले गोकुल के राजा मेरी किया दर्द रही अब तो आजा नट नटवंती वाले गोकुल के राजा मेरी तरस रही अब तो आजा। नट नटवंती वाले गोकुल के राजा मेरी तरस रही अब तो आजा। नट नटवंती वाले गोकुल के राजा मेरी तरस रही अब तो वृंदावन के श्याम मिर्ज बरसाने की धूम जो जो पड़त शरीर में सब पाप होते हैं दूर। बड़ा ही प्यारा भजन तेरा जो मेरा तुमने थाम लिया मेरी जिंदगी बदल दी तुमने क्या जरा सा मैंने तेरा नाम